अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 9 पढ़ रहे हैं, सैर एक शहर की। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। सोचें और बताएं, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? अजीज तुलबा, आप जानते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। अगर आपको मौका मिले तो आप सैर के लिए कहाँ जाएंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चले आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फातिमा और अहमद के मामू जान सूबा बलूचिस्तान में रहते हैं। वो बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में मुलाजमत करते हैं। इस साल गर्मियों की छुट्टियां हुई तो फातिमा और अहमद अपने मामू से मिलने गए। अम्मी जान भी उनके साथ थी। बच्चों को ज़ियारत देखने का बहुत शौक था। मामू जान ने वादा किया था कि वो उन्हें ज़ियारत की सैर करवाएंगे। पूरे मुल्क में शदीद गर्मी थी, लेकिन ज़ियारत का मौसम इंतहाई खुशगवार था। खुशगवार का मतलब था अच्छा, यानी ज़ियारत का मौसम गर्मी में भी बहुत अच्छा था। बच्चे खुश हो गए कि इस अच्छे मौसम में खूब सैर करेंगे। बच्चों को यहाँ के पहाड़, सरसब्ज दरख्त और चहचहाते परिंदे बेहद भले लगे, यानी बहुत अच्छे लगे। पहले दिन मामू जान ने कहा, बच्चों आज हम एक खास मुकाम की सैर करेंगे। बच्चे सोचने लगे कि भला मामू जान कौन से मुकाम की सैर करवाएंगे। मामू जान ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। उन्होंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। अजीज तुलबा, आपने भी 100 रुपए का नोट देखा होगा। ये देखें, 100 रुपए का नोट। अब आप इस पर मौजूद इमारत को बल्कि ध्यान से देखें तो इस पर बनी तस्वीर दिखाकर पूछा, इस नोट पर बनी तस्वीर और सामने इमारत की तस्वीर में कोई फर्क है? अरे अरे, नोट पर तो इसी इमारत की तस्वीर है। फातिमा हैरत के मारे चिल्लाई। जी हाँ मामू, ये तो वही तस्वीर है। अहमद ने भी सर हिलाकर कहा। मामू जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बच्चों ये सामने कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत है। नोट पर इसी इमारत की तस्वीर है। अहमद, मामू जान इस इमारत को कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत क्यों कहते हैं? मामू जान, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया था। आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी वक्त यहाँ ज़ियारत में गुजारा था, इसलिए इसे कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत कहते हैं। बच्चे बहुत पुरजोश हो गए। वो इस इमारत को अंदर से देखना चाहते थे, जहाँ कायदे आजम रहमतुल्लाह ने वक्त गुजारा था। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। भीड़ था मतलब बहुत हुजूम था। बच्चों ने वो कमरा देखा जहाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम किया था, यानी वो वहाँ पर ठहरे थे। यहाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कमरा भी था। बच्चों ने यहाँ खासा वक्त गुजारा, यानी बहुत ज्यादा वक्त गुजारा। वो एक एक चीज शौक से देखते रहे। बच्चों ने मामू के मोबाइल फोन से बहुत सी तस्वीरें भी बनाई। पहले दिन बच्चों ने सिर्फ कायदे आजम रेजिडेंसी की सैर की। अगले चंद दिनों में उन्होंने पूरे शहर की सैर कर ली। वो रोजाना किसी नई जगह की सैर को जाते। बच्चों ने जा बजा सेब के दरख्त देखे। मामू जान ने बताया कि ज़ियारत में बहुत मज़ेदार और रसीले सेब पैदा होते हैं। रसीले मतलब रस वाले। पूरे मुल्क के लोग यहाँ के सेब पसंद करते हैं। अहमद ने पूछा, मामू जान ज़ियारत में और कौन कौन से फल पैदा होते हैं? मामू जान ने बताया, यहाँ चेरी का फल भी खूब होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ज़ियारत की खुबानी भी बहुत मशहूर है। बच्चों ने पहाड़ों में बकरियों के रेवड़ देखे, यानी बकरियों का गिरोह। बहुत ज़्यादा बकरियां जब इकट्ठी होती है तो उसको कहते हैं बकरियों के रेवड़। अहमद ने इन मवेशियों की तस्वीरें बनाई। मामू जान ने बताया कि यहाँ के लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं। ये इन लोगों का अहम पेशा है, यानी काम है। ज़ियारत में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। फातिमा हैरान होकर कहने लगी, ये दरख्त किस कदर ऊंचे हैं? मामू जान ने बताया कि ये सनोबर के दरख्त हैं। ज़ियारत में सनोबर के जंगल उगे हुए हैं। बच्चों ने ज़ियारत की जी भर के सैर की। यूं उनकी छुट्टियां यादगार बन गई। ठहरे और बताएं, ज़ियारत में गर्मियों में मौसम कैसा होता है? ज़ियारत में गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है।
पहले दिन बच्चों ने किस मुकाम की सैर की? पहले दिन बच्चों ने कायदे आजम रेजिडेंसी की सैर की। ज़ियारत में कौन कौन से फल पैदा होते हैं? ज़ियारत में मज़ेदार रसीले सेब, चेरी का फल और खुबानी पैदा होती है। समझें और बताएं। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह रेजिडेंसी ज़ियारत क्यों मशहूर है? कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत इसलिए मशहूर है क्योंकि कायदे आजम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में यहाँ पर क़याम किया था। ज़ियारत के बारे में कौन सी बात आपको अच्छी लगी? ज़ियारत के बारे में हमें ये बातें अच्छी लगी हैं कि ज़ियारत का मौसम बहुत खुशगवार होता है और यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के फल होते हैं। अजीज़ तलबा, आज के सबक में हमने ज़ियारत के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपका सबक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।